जेमिनाई। मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल द हीलिंग टैरो में। आज हम जो करने वाले हैं वो एक मंथली रीडिंग है फॉर योर ज़ोडिएक साइन। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आने वाला महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज होंगी, आपकी लव लाइफ, मनी, करियर, फाइनेंस सब कैसा रहेगा। ये एक टैरो रीडिंग है तो इसे आप अपने सन साइन, मून साइन या राइजिंग वीनस किसी के हिसाब से भी देख सकते हैं। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे या आपसे रेजोनेट करे तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। ओके, अगर मैं इस महीने की ओवरऑल एनर्जी की बात करूं तो हमारे पास है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ये महीना काफी एक्शन ओरिएंटेड आप लोगों के लिए रहने वाला है। आप प्रोफेशनली काफी एक्टिव रहेंगे, अपना गोल, अपना एम अचीव करते हुए कहीं ना कहीं इस महीने दिखाई देंगे। इस महीने हो सकता है आपको कोई बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी भी मिले एंड आई वुड से कि डोंट शाई अवे फ्रॉम टेकिंग अप दैट। कुछ लोग हो सकता है अपनी लाइफ में कुछ मेजर शिफ्ट्स या मेजर चेंजेस एक्सपीरियंस करें। इट कुड बी इन योर लव लाइफ, करियर, मनी और फाइनेंसेस। थोड़ा सा आप इम्पेशेंट या इम्पल्सिव इस महीने हो सकते हैं तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर मैं करियर वाइज या मनी वाइज बात करूं तो ये महीना आप लोगों के लिए बहुत शानदार होने वाला है। आप जो चाहेंगे वो हासिल करेंगे। अगर आप कोई रिस्क लेना चाहते हैं, जैसे जॉब चेंज करना चाहते हैं या जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और वाइस वर्सा, उन सब कामों के लिए भी ये महीना काफी अप्रोप्रिएट है आप लोगों के लिए। जो इस महीने मुझे आपके लिए लगता है वो ये है कि इस महीने आप अपनी भागा दौड़ी में अपने किसी नियर या डियर वन की फीलिंग्स को हर्ट मत करिएगा। जस्ट प्रैक्टिस पेशेंस व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स। अदरवाइज अगर मैं देखूं काफी हाई ऑन एनर्जी मंथ है, काफी कुछ अचीव कर सकते हैं, काफी पॉजिटिव चेंजेस आप अपनी लाइफ में ला सकते हैं इस महीने। तो चलिए अब देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, तो हमारे पास लव लाइफ के एरिया में आ रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस महीने हो सकता है रिलेशनशिप में आप थोड़ा अबैंडन फील करें या थोड़ा डिप्रेस्ड या लो फील कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर जो हैं दे आर मेकिंग यू फील अनवांटेड और अनडिजायर्ड। कहीं ना कहीं there will be some lack of emotional intimacy between you and your partner। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मुझे दिखता है कि आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो इतना ग्रेट नहीं है एंड यूजुअली यू गाइज डोंट हैव एनी फन टाइम टुगेदर, जिसकी वजह से आप इस महीने काफी लोनली फील कर सकते हैं। कितनी भी लड़ाई हो जाए, कितना भी तनाव हो जाए, बट आई वुड से कि इस महीने आप दोनों एक दूसरे से अलग मत होइएगा। Be it a committed relationship or an ongoing casual relationship, whatever it is, आप इस महीने एक दूसरे से अलग मत होइएगा बिकॉज whatever the energies we are getting वो केवल इस पर्टिकुलर मंथ के लिए हैं and things may be different in the month of October, so just be hopeful and जो भी हो जाए आप दोनों अपने रास्ते अलग मत कीजिएगा। just try to stick together and be together। अगर कुछ लोगों के लिए फिनेंसेस हैं, उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस का रीज़न, तो आप दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने की बजाय अच्छा रहेगा कि अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें इंस्टेड एक दूसरे को प्रॉब्लम बनाने के। वही कुछ लोग मुझे लगता है अगर किसी को लाइक करते हैं या अप्रोच करना चाहते हैं तो वो शायद रिजेक्शन के डर से उन्हें अप्रोच नहीं कर रहे हैं। सो समवेयर देयर इज अ फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी व्हिच आई एम गेटिंग। फॉर फ्यू पीपल आई फील दैट आपको शायद सेल्फ एस्टीम इशू है। आप अपने को अपने पार्टनर से हमेशा कंपेयर करते रहते हो, जिसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि आपको लगता है जो आपका पार्टनर है वो आपसे बहुत बेटर है या उसको तो कोई भी मिल सकता है, जिसकी वजह से आप इस रिलेशनशिप को अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं। सो आई वुड से कि आप ये सेल्फ एस्टीम इश्यूज को थोड़ा साइड में रखिए बिकॉज जब तक आपके पार्टनर ने आपसे ये सब बातें नहीं गई हैं तो डोंट ओवर एनालाइज द सिचुएशन। सो जस्ट लीव इट एंड अगर आप इस नेगेटिविटी को छोड़कर आप पूरे होल हार्टेडली अगर उस रिलेशनशिप में अप्रोच करोगे तो आई थिंक यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स।
वहीं अगर कुछ लोग अपने एक्स के बारे में सोच रहे हैं तो आई थिंक आपके जो एक्स हैं वो भी आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो फीलिंग दैट यू हैव लेफ्ट देम अलोन। लेकिन अगर आप रिकंसाइल करना चाहते हो तो आपको खुद से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। दैट पर्सन विल नॉट टेक एनी इनिशिएटिव बिकॉज शायद उनकी वो पोजीशन नहीं है, वो मेंटल सेटअप नहीं है उनका कि वो इनिशिएट कर पाए। सो अगर आप अपने एक्स को रीच आउट करने के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज़ गो अहेड एंड डू इट, क्योंकि कहीं ना कहीं दे ऑल्सो वांट द सेम, मगर वो इनिशिएट नहीं करेंगे। चलिए तो अब हम बात करते हैं आपके फिनेंसेस की। फिनेंसेस के एरिया में हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स टैरो में एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स एंड मनी। सो ये महीना आपके लिए इट इज़ अ टाइम फॉर मटेरियल एंड फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी फॉर यू गाइज। आपको कहीं से अचानक से कोई पैसा भी मिल सकता है जो आपने पहले कभी उधार दिया था, या आपके जो पेरेंट्स हैं या रिलेटिव्स हैं वो अपनी विल या अपनी कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट आपके नाम कर सकते हैं। तो मनी वाइज मैं कहूँ तो ये महीना आप लोगों के लिए बहुत शानदार होने वाला है। अगर आपने पास्ट में कोई इन्वेस्टमेंट किया था वो भी आपको कुछ अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। अगर आप काफ़ी टाइम से कोई घर बाय करने के बारे में सोच रहे थे या अपना खुद का घर फ्रॉम द ग्राउंड कंस्ट्रक्ट करवाने के बारे में सोच रहे थे और अभी तक नहीं हो पाया था, तो इस महीने उस एरिया में कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ आपको ज़रूर दिखेगी। वहीं अगर आपने अभी अभी कोई बिजनेस स्टार्ट किया है जो कि अभी बहुत स्मॉल स्केल पर है, तो प्लीज़ बी रेस्ट एश्योर्ड आपका जो बिजनेस है इट विल टर्न इनटू अ वेरी बिग बिजनेस एम्पायर वेरी सून। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको इस महीने बिल्कुल रहने वाली है। मनी की कोई कमी नहीं होगी। आप खुलकर पैसा खर्च करेंगे, खुलकर पैसा कमाएंगे एंड इट्स गोना बी अ ग्रेट ग्रेट टाइम फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली मनी वाइज। तो चलिए अब देखते हैं कि आपके करियर में क्या है। अगर मैं करियर की बात करूं तो हमारे पास आ रहा है 8 ऑफ कप्स। इस महीने कुछ लोग हो सकता है कि अपनी जॉब चेंज करते हुए, अपनी इंडस्ट्री चेंज करते हुए नजर आए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो अपने टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट से काफ़ी परेशान हो चुके हैं या यू आर फीलिंग अंडरपेड, तो उस कंडीशन में भी आप मुझे जॉब चेंज करते हुए यहाँ पर दिखाई देते हो। फॉर फ्यू पीपल आई फील दैट हो सकता है कि आपको जॉब के लिए, किसी नए प्रोजेक्ट के लिए अपना शहर या अपना देश चेंज करना पड़े। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है जिनका वर्क बहुत हेक्टिक चल रहा था, बिल्कुल ही वर्क लाइफ बैलेंस मिसिंग हो गया था। हो सकता है वो लोग एक लॉन्ग हॉलीडे पर जाते हुए नजर आए। तो ओवरऑल जो है आप अपने करियर में जो है एक स्टैग्नेशन नहीं चाहोगे, यू वुड लाइक टू मूव। जो हमारी ओवरऑल एनर्जी है नाइट ऑफ सॉर्ड्स की, यू वांट टू चेस समथिंग, यू वांट टू अचीव समथिंग। सो अगर आपका वर्क एनवायरनमेंट जो है बहुत ही स्लो मूविंग है या फिर बहुत ही स्टैग्नेंट है, या आप बिल्कुल ही चैलेंजेस फेस नहीं कर रहे हो अपने वर्क एरिया में, चैलेंजेस से मेरा मतलब है प्रॉब्लम्स नहीं, बल्कि द वर्क विच एक्साइट्स अस, अगर ऐसा कोई माहौल नहीं है आपकी जॉब में या आपके वर्क एरिया में, तो मुझे एक मेजर शिफ्ट होता हुआ आपकी लाइफ में नजर आ रहा है। ओके अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ के एरिया में वी आर गेटिंग एस ऑफ पेंटिकल। तो इस महीने हो सकता है कि काफ़ी लोग कुछ नई शुरुआत करते हुए नजर आए इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। आप हो सकता है कोई नया जिम मेंबरशिप लें या कोई नई योगा क्लास अटेंड करें। वहीं कुछ लोग अपना डाइट चार्ट या अपना जो भी उनकी ईटिंग हैबिट्स हैं उनमें एक मेजर चेंज करते हुए नजर आएंगे। अगर पिछले काफ़ी टाइम से आप किसी पेन से गुजर रहे थे या आपके कोई हेल्थ इशू चल रहा था, तो वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आएगा। सो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ये महीना आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। इट्स ओनली योर लव लाइफ जहाँ आपको थोड़ा पेशेंस दिखाने की, थोड़ा समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। रेस्ट एवरीथिंग हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ बाय द यूनिवर्स। सो देखते हैं इस महीने की गाइडेंस क्या है हमारे जेमिनाई लोगों के लिए। ओके इट इज हाई प्रीस्टेस। सो इस महीने अच्छा रहेगा कि अगर आप थोड़ा कम बात करें, अपनी इंट्यूशन को ज्यादा सुने, अपनी गट फीलिंग्स पे थोड़ा ध्यान दें अगर आप कोई मेजर डिसीजन लेने जा रहे हैं। सो this month it will be good if you will keep your mouth shut, and because that will help you to keep your third eye open, and we all know how magical it is। आप मेडिटेट करिए, थोड़ा काम और कंपोज रहने की कोशिश करिएगा एंड देखिएगा ये महीना आपको
कितने अच्छे रिजल्ट्स देता है। इसी नोट पर मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते कुछ नई रीडिंग्स, कुछ नए मैसेजेस के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। थैंक यू।